Good morning, students. Today we are going to study about digestion in stomach. Means आमाशय में पाचन. आमाशय आपको बताया गया था हमारे एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसे हम स्टमक कहते हैं. आमाशय. आमाशय में भोजन पहुंचता है. आपको बताया गया था माउथ कैविटी में भोजन बोलस के रूप में बन करके निवाले के रूप में वो इसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचेगा. स्टमक में भोजन प्रकृति के अनुसार 2 से 3 घंटे या 4 से 5 घंटे रुकता है. अगर सिंपल फूड है तो 2 से 3 घंटे और कॉम्प्लेक्स फूड है तो वो 4 से 5 घंटे तक रुकता है. यहाँ पर जब भोजन पहुँचता है इसकी दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है एंड कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो गैस्ट्रिक जूस प्लस HCl का सेक्रेशन करती हैं. गैस्ट्रिक जूस में कई एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं. साथ साथ इसमें इस तरह से चर्निंग मोमेंट एंड इस तरह से ऐसे फूले पिचकने क्रम से उसे कहते क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट. इस प्रकार 2 विशेष प्रकार की गतियाँ होती हैं आमाशय की दीवार में, जिसको बताया हमने आपको चर्निंग मोमेंट एंड पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, मंथन गति और क्रमानुकुंचन गति, जिससे भोजन हिलता रहता है और मिक्स होता रहता है. HCl सेक्रेट होता है इसकी दीवार से. यह HCl एक हाईली एसिड होता है जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है. साथ साथ भोजन में आए कीटाणुओं को नष्ट करता है. यह भोजन में आए कड़े पदार्थों को गलाता है. जैसे जो लोग मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं कुछ बड़े पदार्थ खा लेते हैं. कभी कभी आप जल्दबाजी में बड़े बड़े रोटी के टुकड़े, चने या अदर्स कोई चीज़ खा लेते हैं. मांसाहारी लोग हैं वो मछली की हड्डियां तक छोटी छोटी खा लेते हैं. ये सारे पदार्थों को HCl गलाता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय होने पर ही इसमें जो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव होंगे. इसलिए ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है. इस तरह से आपसे पूछा जाता है HCl के क्या कार्य हैं तो इसको आप प्रिपेयर करेंगे. अब हम आपको बताएंगे कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं. आपको ये पहले भी बताया गया है. गैस्ट्रिक जूस में मुख्य एंजाइम होता है पेप्सिन. ये पेप्सिन पेप्सिनोजेन के रूप में सेक्रेट होता है. ये इसका आपको हम ऐसे बता दें कि यहाँ लिख दें पेप्सिनोजेन के रूप में सेक्रेट होता है. ये इसका इनएक्टिव फॉर्म है. यह HCl के प्रभाव से पेप्सिन में बदलता है. ये इसका एक्टिव फॉर्म है. पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है
जो अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है। जो हम लोगों ने भोजन में प्रोटीन ग्रहण किया है, इस प्रोटीन को ये छोटे छोटे टुकड़ों पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज में तोड़ देता है। ये पेप्सिन का कार्य है। हमने बताया आपको कि पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन के रूप में सेक्रेट होता है या HCl के प्रभाव से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन इसका एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिन हमारे भोजन में उपस्थित प्रोटीन को जल से क्रिया करा के मीन्स हाइड्रोलिसिस करा के ये इसको छोटे छोटे टुकड़ों पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज में तोड़ देता है। इस प्रकार हमारे स्टमक में प्रोटीन के पाचन की क्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट होता है दूसरा एंजाइम बताया गया था आपको, यह है रेनिन। रेनिन प्रोरेनिन के रूप में सेक्रेट होता है इनएक्टिव फॉर्म में। HCl के प्रभाव से ये रेनिन में बदल जाता है। ये रेनिन एडल्ट ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। ये ह्यूमन चाइल्ड्स और अदर मैमल्स में इसकी उपस्थिति देखी जाती है। ये मुख्यतः दूध का पाचन करता है या दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा केसीनेट में बदलता है। कर्ड दही और ये मिल्क, ये मिल्क प्रोटीन है। रेनिन और यहाँ पे होगा कैल्शियम आयन। इस प्रकार दूध की प्रोटीन केसीन का पाचन होता है। इसी प्रकार तीसरा एंजाइम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। थर्ड एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज मीन्स होता है लिपिड पचाने वाला एंजाइम, लिपिड या फैट पचाने वाला एंजाइम। ये गैस्ट्रिक जूस में होता है, इसलिए इसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये भोजन में उपस्थित जो वसा होता है, फैट होता है, उसका डाइजेशन करता है। ये फैट की हाइड्रोलिसिस करता है जल से क्रिया करा के मीन्स, और इसको ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में बदल देता है। इस तरह से गैस्ट्रिक लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है और इसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देता है। इस तरह से ये रही स्टमक में पाचन क्रिया। अब आप होमवर्क नोट करें बच्चों। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम या कौन सा पाचक जूस निकलता है? नेक्स्ट, गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले मुख्य एंजाइमों का नाम लिखिए। नेक्स्ट, दूध की प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम
लिखिए। नेक्स्ट, HCl के कार्य लिखिए। नेक्स्ट, आमाशय में पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए।